इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स कलेक्शन के बारे में कि भाई भारत में जीएसटी कलेक्शन कितना रहा है, तो उससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो एडिटोरियल टाइटल के माध्यम से बताता है कि मिक्स्ड सिग्नल्स, कि भाई जो जीएसटी कलेक्शन रहा है वह न तो अच्छा रहा है न पूरी तरीके से बुरा रहा है। मिक्स्ड सिग्नल्स कि जो जीएसटी कलेक्शन है वह मिश्रित संकेत देता है ना, मिक्स्ड सिग्नल्स। द लेटेस्ट जीएसटी डेटा, कि हमारे पास जो नवीनतम जीएसटी से संबंधित जो आंकड़े हैं, गिव कॉज फॉर होप, वह हमें एक कारण देते हैं कि हम उम्मीद कर सकते हैं, कॉज फॉर होप ऑफ अ सस्टेनेबल, सस्टेनेबल का मतलब है लगातार बने रहने वाला, मोमेंटम का मतलब है गति, इन ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब है वृद्धि, कि भाई अर्थव्यवस्था में वृद्धि की गति जो है वह लगातार बनी रहेगी, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं अभी हाल ही में जो जीएसटी के हमारे पास नवीनतम आंकड़े आए हैं उन्हें देखते हुए। आगे देखते हैं। इन दीज पैंडेमिक हिट टाइम्स व्हेन मोस्ट इकोनॉमिक न्यूज हैज़ बीन ग्रिम। अब ये जो शब्द आया ना ग्रिम, इस ग्रिम का मतलब है यहाँ पे निराशाजनक, कि भाई हम किस दौर में हैं। इन दीज पैंडेमिक हिट टाइम्स, कि भाई ये ऐसा समय है जिस पर कोरोना वायरस का प्रकोप है ना। पैंडेमिक हिट का मतलब है कोरोना वायरस, पैंडेमिक का मतलब होता है वैश्विक महामारी, यहाँ पैंडेमिक आया है कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के लिए। यहाँ पैंडेमिक हिट का मतलब हो गया कि भाई वैश्विक महामारी से प्रभावित, कि हम ऐसे समय में हैं जबकि पूरी तरीके से हम कोरोना वायरस से प्रभावित हैं। और ऐसे हालातों में हमें क्या देखने को मिल रहा है, व्हेन मोस्ट इकोनॉमिक न्यूज़ हैज़ बीन ग्रिम। अगर हम ज़्यादातर अर्थशास्त्र से संबंधित जो न्यूज़ है उसकी अगर हम बात करें तो वह निराशाजनक रही है। यानी कि कुल मिला के ओवरऑल हम कह सकते हैं कि भाई जो हमारी अर्थव्यवस्था है ना, उससे संबंधित अगर हम न्यूज़ की बात करें तो वह न्यूज़ जो है वह ज़्यादातर कैसी रही है, निराशाजनक रही है। ऐसे में द लेटेस्ट जीएसटी डेटा, ऐसे में जो नवीनतम जीएसटी के आंकड़े हैं, गिव कॉज फॉर सम होप। तो ऐसे हालातों में कि जो नवीनतम जीएसटी के डेटा हमें प्राप्त हुए हैं वे कुछ हद तक अच्छे हैं आंकड़े, और वे हमें खुशी का कारण देते हैं, उम्मीद का एक कारण देते हैं। गिव कॉज फॉर सम होप, कि भाई जो नवीनतम आंकड़े हैं उनके आधार पर हम अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ आशा कर सकते हैं, कुछ अच्छी आशा कर सकते हैं। ऑलबेट कॉशियस, ऑलबेट का मतलब होता है यद्यपि, कॉशियस सावधानी पूर्वक, स्पेशली टू पॉलिसी मेकर्स। और सबसे ज़्यादा उम्मीद किन लोगों को बंधी है जीएसटी के आंकड़ों को देखकर, सबसे ज़्यादा उम्मीद बंधी है खास करके पॉलिसी मेकर्स को, है ना, नीति निर्माताओं को। ओवरसीइंग, देखो ओवरसी का मतलब होता है निगरानी करना, है ना। यहाँ पे ओवरसी का मतलब क्या है कि भाई जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं तो वे क्या करते हैं, वे देखते हैं कि जो हमारा पब्लिक फाइनेंसेस है, पब्लिक फाइनेंसेस का मतलब हो गया यहाँ पे सार्वजनिक पैसा। बिलीगर्ड का मतलब होता है घिरा हुआ, कि भाई जो हमारा सार्वजनिक पैसा हुआ है ना, सार्वजनिक पैसा जो है वह बिल्कुल घिरा हुआ है। मतलब घिरा हुआ है का मतलब है कि हम आर्थिक रूप से परेशानी की हालत में हैं। तो अब पैसे को कहाँ निवेश किया जाए, कहाँ न किया जाए, उसको कहा गया है ओवरसी। ओवरसी का मतलब होता है ठीक तरीके से निगरानी करना, देखना कि भाई जो हमारे पास पैसा है, हम पहले से ही आर्थिक रूप से बड़ी घिरी हुई हालत में है, कोरोना वायरस की चपेट में है, तो ऐसे में कहाँ पैसा इन्वेस्ट किया जाए, कहाँ नहीं किया जाए, इसको अच्छी तरीके से देखना, है ना। तो नवीनतम जो लेटेस्ट जीएसटी डेटा है ना, वह सबसे ज़्यादा आशा देने वाले हैं। किन्हें आशा देते हैं, वे देते हैं सबसे ज़्यादा पॉलिसी मेकर्स के लिए जीएसटी डेटा जो है बड़ी ही खुशी की खबर देते हैं। ग्रॉस रेवेन्यू कलेक्शंस फ्रॉम जीएसटी, ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, रेवेन्यू हो गया टैक्स, है ना, कि भाई कितना टैक्स मिला हमें। तो ग्रॉस रेवेन्यू कलेक्शंस फ्रॉम जीएसटी स्केल्ड अ 6 मंथ हाई ऑफ 95,480 करोड़ इन सितंबर। कि टोटल जो हमें रेवेन्यू प्राप्त हुआ, टोटल जो हमें टैक्स प्राप्त हुआ जीएसटी के माध्यम से स्केल, वह किस पैमाने तक प्राप्त हुआ, 6 मंथ हाई, पिछले 6 महीनों से अगर हम तुलना करें तो 6 महीनों की तुलना में सर्वाधिक ज़्यादा रहा है। मतलब स्केल का मतलब है कि भाई अगर हम उसे मापें तो पिछले 6 महीनों को अगर हम देखें तो 6 महीने से ज़्यादा हमारा जीएसटी कलेक्शन रहा है। अभी हाल ही में सितंबर मंथ की अगर हम बात करें तो कितना रहा है, 95,480 करोड़ रहा है सितंबर मंथ के लिए, और ये पिछले 6 महीनों से सर्वाधिक ज़्यादा रहा है। द फर्स्ट टाइम इन द करंट फिजिकल ईयर, कि इस करंट फिजिकल ईयर का मतलब है वर्तमान वित्तीय वर्ष, कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में पहली बार हुआ है व्हेन द टैक्स रिसीट्स, रिसीट का मतलब होता है एक तरीके से आपकी ये जो प्राप्ति, यहाँ पे रिसीट का मतलब है प्राप्ति, कि भाई टैक्स के माध्यम से जो प्राप्ति हमें हुई है ना, कि जो रकम टैक्स के माध्यम से हमें मिली है। तो इन द फर्स्ट टाइम इन द करंट फिजिकल ईयर व्हेन द टैक्स रिसीट्स एक्सीडेड
एक्सीड का मतलब क्या होता है? ज़्यादा हो जाना, से अधिक हो जाना। एक्सीडेड द ईयर अर्लियर पीरियड्स फिगर। देखो हम क्या देख रहे थे कि ये इस वित्तीय वर्ष की अगर हम बात करें तो इस वित्तीय वर्ष के जो भी आंकड़े हर महीने हमारे पास आ रहे थे जीएसटी कलेक्शन के, वे पिछले साल की तुलना में कम आ रहे थे। लेकिन हमें क्या हुआ कि इस मंथ की अगर हम बात करें, द सितंबर मंथ की, है ना, इस वित्तीय वर्ष के सितंबर मंथ की अगर हम बात करें तो पहली बार हमें ये देखने को मिला इस वित्तीय वर्ष में कि टैक्स के माध्यम से जो प्राप्ति हुई वह पिछले साल सितंबर के मंथ से ज़्यादा रही। रिसीट्स एक्सीडेड का मतलब है ज़्यादा हो जाना। द ईयर अर्लियर, अर्लियर का मतलब क्या होता है? पूर्व, कि इसी वर्ष के मतलब इसी वर्ष के पूर्व वर्ष की, इसी माह के पूर्व वर्ष की अगर हम बात करें ना, यानी कि ये चल रहा है 2020, सितंबर 2020, यानी कि सितंबर 2019 की अगर हम बात करें तो जो जीएसटी आया था ना हमारे पास, उससे ज़्यादा रहा है ना, ये एडिटर कहना चाहता है फिगर में, यानी आंकड़े। क्लियरली, निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं विथ लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शंस, कि भाई जो लॉकडाउन जो हमने लगाया था, रेस्ट्रिक्शंस यानी प्रतिबंध, कि भाई लॉकडाउन के तहत जो प्रतिबंध लगाए गए थे, हैविंग बीन सिग्निफिकेंटली ईज्ड। हैविंग बीन सिग्निफिकेंटली का मतलब है काफ़ी हद तक। ईज का मतलब क्या होता है? राहत प्रदान करना, है ना, थोड़ा सा ढील देना, नरमी बरतना, है ना। हैविंग बीन सिग्निफिकेंटली ईज, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जो लॉकडाउन के प्रतिबंध थे उनको काफ़ी हद तक कम कर देने के बाद में, है ना, कम, हैविंग बीन का मतलब है ऐसा हो जाने के बाद, हैविंग बीन ईज्ड मतलब उनमें थोड़ी सी ढील दे दी हमने, लॉकडाउन में काफ़ी हद तक जो है ढील दे दी। तो उसके बाद हमें क्या देखने को मिला? इकोनॉमिक एक्टिविटी अपीयर्स, कि भाई जो भी हमारी आर्थिक गतिविधियां हैं वे प्रतीत होती हैं, हमारी आर्थिक गतिविधियां जो है कैसी प्रतीत होती हैं? टू हैव रीगेन्ड सम मोमेंटम, ऐसा लगता है कि हमारी जो आर्थिक गतिविधियां हैं उन्होंने वापस से प्राप्त कर लिया है, थोड़ी सी रफ्तार को प्राप्त कर लिया है। मोमेंटम का मतलब होता है गति, कि भाई क्या हुआ, लॉकडाउन के बाद में जो भी प्रतिबंध थे उन प्रतिबंधों को काफ़ी हद तक हटा लेने के बाद में जो भी हमारी आर्थिक गतिविधियां हैं, ऐसा प्रतीत होती हैं कि उन आर्थिक गतिविधियों ने दोबारा से अपनी रफ्तार पकड़ ली है। रीगेन मतलब दोबारा पुनः प्राप्त कर लेना, सम मोमेंटम यानी कुछ गति। एज, क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? एज पीपल स्ट्राइव टू, देखो स्ट्राइव के साथ में ये जो टू प्रीपोजिशन का प्रयोग देख रहे हो ना, स्ट्राइव टू का मतलब है कुछ पाने की कोशिश करना, है ना। एज पीपल स्ट्राइव टू रिक्लेम, रिक्लेम का मतलब है पुनः किसी चीज़ का दावा करने की कोशिश करना, है ना। एज पीपल स्ट्राइव टू रिक्लेम अ सेम्बलेंस, सेम्बलेंस का मतलब होता है समानता, ऑफ नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी का मतलब सामान्य हालत, एंड बिजनेसेस रश टू रीस्टॉक इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मतलब होता है सारे सामानों की लिस्ट, कि भाई जो भी सामान है ना आपके पास, जो भी गुड्स हैं आपके पास, उन सभी सामानों की लिस्ट। अहेड ऑफ का मतलब होता है के पूर्व, अहेड ऑफ का मतलब है के पूर्व, ऑफ द पीक कंज्यूम्शन, पीक का मतलब है बिल्कुल सर्वोच्च, है ना, बहुत ज़्यादा, जैसे बोलते हैं ना कि भाई आप जो काम कर रहे हो वो आपका काम बहुत पीक पे चल रहा है, यानी कि आपका काम जो है ना बिल्कुल सर्वोच्च कैटेगरी में चल रहा है ना, तो पीक का मतलब होता है बिल्कुल सर्वोच्च। कंज्यूम्शन का मतलब होता है उपभोग। पीक सीजन, पीक कंज्यूम्शन सीजन, कि भाई ये जो फेस्टिवल का सीजन है ना, फेस्टिवल मार्क्ड, फेस्टिवल मार्क्ड का मतलब हुआ है कि भाई इस अक्टूबर मंथ की बात की जा रही है, अक्टूबर और नवंबर मंथ की बात की जा रही है, जिन्हें कि फेस्टिवल के रूप में चिन्हित किया गया है, कि भाई ये जो मंथ हैं हमारे अक्टूबर एंड नवंबर, ऐसे मंथ हैं जो कि फेस्टिवल के महीने हैं, और इन सीजन में क्या होता है कि ये जो उपभोग है ना, कंज्यूम्शन है, वो बहुत पीक पे रहता है, सबसे ज़्यादा रहता है। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है इस फेस्टिवल सीजन के पहले? हमें ये देखने को मिल रहा है कि काफ़ी सारे जो बिजनेस हैं, देखो रश का मतलब क्या होता है? जल्दबाजी करना, है ना। तो काफ़ी सारे बिजनेस जो हैं वे क्या कर रहे हैं? जल्दबाजी दिखा रहे हैं। रीस्टॉक, रीस्टॉक का मतलब है सामान को पुनः जमा कर लेना, है ना, कि भाई आप अपने स्टॉक में जमा कर लो। इन्वेंट्री का मतलब मैंने बताया आपको, गुड्स, सामान। तो काफ़ी सारे बिजनेस जो है ना वे सामानों को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। अब देखो ये पूरा की पूरा वाक्य जो था ना इतना बड़ा था, एक बार मैं फिर से पूरे वाक्य को हिंदी करने की कोशिश करता हूँ। निश्चित रूप से हम यह कह सकते हैं कि लॉकडाउन के जो प्रतिबंध थे उनको काफ़ी हद तक हटा लिए जाने के बाद में आर्थिक जो गतिविधि है वो ऐसा लगता है, अपीयर्स, ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी जो आर्थिक गतिविधि है उसने कुछ रफ्तार पकड़ ली है। ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि लोग बाग जो हैं दोबारा से कोशिश में लगे हुए हैं इस बात का दावा करने की कि भाई एक तरीके से नॉर्मल जो कंडीशन होती है ना, दोबारा से नॉर्मल कंडीशन आ गई है ना, नॉर्मल कंडीशन के समान माहौल हो गया है, और काफ़ी सारे बिजनेस में जो लगे हुए लोग हैं वे जल्दबाजी दिखा रहे हैं, वे दोबारा से रीस्टॉक कर रहे हैं अपने सामानों को,
क्यों? क्योंकि भाई ये जो सीज़न है ना, वह पीक सीज़न है ना, अहेड ऑफ, यानी के पूर्व, कि भाई पीक सीज़न के पहले है ना, और ये फेस्टिवल सीज़न आने वाला है अक्टूबर नवंबर का, और उसके पहले जो भी बिजनेस हैं वे सामानों को स्टॉक करने में लगे हुए हैं। तो इनको देखते हुए ऐसा लग रहा है मानो लोग बाग ऐसा दिखाना चाहते हैं कि भाई दोबारा से जो है नॉर्मल कंडीशन हो गई है। अदर हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स, इसके अलावा अन्य सूचकों की अगर हम बात करें, है ना, कि अन्य सूचकों की अगर हम बात करें जो ये दिखाते हैं कि हाँ, अर्थव्यवस्था में कुछ हद तक सुधार देखने को मिल रहा है, तो अदर हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स, तो अदर हाई फ्रीक्वेंसी मतलब है जो उच्च तीव्रता के साथ ये प्रदर्शित करते हैं। अन्य सूचक हैं हमारे पास जो उच्च तीव्रता के साथ ये दिखाते हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल होलसेल, कि भाई ये जो ऑटोमोबाइल है, कि जो मोटर परिवहन उद्योग होता है ना हमारा, इसमें अगर हम थोक मार्केट की बात करें, है ना, कि भाई जो भी होलसेलर है ना, जो भी थोक विक्रेता हैं, तो ऑटोमोबाइल क्षेत्र की अगर हम बात करें। इसके अलावा द सर्वे बेस्ड, सर्वे पर आधारित परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स, है ना, तो ये जो देख रहे हो ना, परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स, इंडेक्स का मतलब क्या होता है? सूचकांक, कि परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स है ना, ये सूचकांक, इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है ये दिखाना कि लोगों की परचेसिंग पावर कितनी है, लोग अर्थव्यवस्था में कितना भाग ले रहे हैं, कितनी खरीदारी कर रहे हैं, कितना पैसा जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना खर्चा कर रहे हैं। तो इस सर्वे को अगर हम देखें तो इस सर्वे के आधार पर, है ना, फॉर मैन्युफैक्चरिंग, है ना, कि भाई कितना निर्माण हो रहा है, कि भाई ये सर्वे हुआ, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स का सर्वे है जो कि मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताता है, हमें निर्माण के बारे में। तो एक तो ये हो गया निर्माण के बारे में पीएमआई का जो सर्वे है वो। दूसरी बात हो गई ऑटोमोबाइल की होलसेल हो गई। तो इन दोनों क्षेत्रों में हमें क्या देखने को मिला है? बोथ फॉर सितंबर, इन दोनों क्षेत्रों में सितंबर मंथ के लिए अगर हम बात करें, रिफ्लेक्टेड, इन दोनों क्षेत्रों ने प्रदर्शित किया। रिफ्लेक्टेड का मतलब है यहाँ पे प्रदर्शित किया। तो इन दोनों क्षेत्रों ने क्या प्रदर्शित किया? रिफ्लेक्टेड दिस पुश टू बिल्ड अप स्टॉक्स, है ना। दिस पुश, पुश का मतलब क्या होता है? किसी चीज को प्रोत्साहित करना, है ना, किसी चीज को हल्का सा धक्का देना। टू बिल्ड अप, बिल्ड अप का मतलब होता है धीरे धीरे निर्मित करना। स्टॉक्स, स्टॉक का मतलब आप जानते ही हो, है ना, चीज़ों को इकट्ठा कर लेना, स्टॉक में कर लेना। तो क्या हुआ कि भाई ये जो ऑटोमोबाइल क्षेत्र है हमारा, और इसके अलावा हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र है, इन क्षेत्र में तेजी आई। तो इन क्षेत्रों में तेजी आने के कारण ही हमें क्या देखने को मिला कि ये जो विभिन्न बिजनेसेस हैं, उन बिजनेसेस में स्टॉक्स करते हुए बिजनेसमैन देखे गए। द IHS मार्केट मैन्युफैक्चरिंग PMI रीडिंग, है ना। अब ये भी जो है एक सर्वे है जिसके माध्यम से ये पता चलता है हमें कि भाई अर्थव्यवस्था के क्या हालात हैं, लोग बाग जो हैं उनकी बाजार को लेकर क्या सेंटिमेंट्स हैं, क्या भावना है, लोगों के क्या रुझान है बाजार को लेकर। तो द IHS मार्केट मैन्युफैक्चरिंग PMI रीडिंग वाज एट इट्स हाईएस्ट, कि IHS मार्केट मैन्युफैक्चरिंग PMI की रीडिंग अगर हम देखें तो वो बिल्कुल हाईएस्ट देखने को मिली, सर्वोच्च देखने को मिली इन मोर देन 8 ईयर्स, एज कि भाई पिछले 8 सालों की अगर हम बात करें तो पिछले 8 सालों में ये जो PMI की रीडिंग है जो कि हमें अर्थव्यवस्था के बारे में बताती है, लोगों की परचेसिंग पावर के बारे में बताती है, ये सर्वाधिक ज़्यादा देखने को मिली हमें पूरे 8 सालों में। क्यों? एज, इसलिए एज एक्सेलरेटेड इंक्रीजेस, देखो इंक्रीज का मतलब हो गया बढ़ोतरी, है ना। एक्सेलरेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज में तेजी लाना, उसे कहा जाता है एक्सेलरेटेड, है ना। एक्सेलरेटेड इंक्रीजेस इन न्यू ऑर्डर्स एंड प्रोडक्शन बॉयड द सेक्टर्स आउटलुक, कि भाई अगर हम ये जो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की बात करें या फिर ऑटोमोबाइल क्षेत्र की बात करें ना, ये हो गए सेक्टर, है ना, क्षेत्र की बात करें। आउटलुक का मतलब हो गया नज़ारा, कि भाई ये जो सेक्टर है इसके नज़ारे को अगर हम देखें ना, इसके पूरे परिदृश्य को अगर हम देखें तो क्या हमें देखने को मिला इस पूरे परिदृश्य में कि पिछले 8 सालों में सबसे ज़्यादा, है ना, हाईएस्ट जो है सबसे ज़्यादा रीडिंग हमें PMI ने दिखाई, है ना। क्यों दिखाई? वो एक्सिलरेटेड इंक्रीजेस इन न्यू ऑर्डर्स एंड प्रोडक्शन, कि भाई जो निर्माण है, प्रोडक्शन है, उत्पादन है, इसके अलावा नए नए जो ऑर्डर्स हैं उन ऑर्डर्स में बड़ी ही तेज़ी के साथ हमें बढ़ोतरी देखने को मिली। एक्सिलरेटेड इंक्रीज का मतलब है तेज़ी से हुई बढ़ोतरी, है ना, कि भाई न्यू ऑर्डर्स में और प्रोडक्शन में, उत्पादन में जो है हमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली। बॉयड, बॉयड का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को सपोर्ट करना, कि भाई ये जो नए नए ऑर्डर्स आए हैं ना, सर्वाधिक नए ऑर्डर्स आए, प्रोडक्शन आए, इन चीज़ों ने सपोर्ट किया किस चीज़ को? कि भाई ये जो पूरा की पूरा सेक्टर है ना हमारा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, इसका पूरा का पूरा जो परिदृश्य है इसमें हमें तेज़ी देखने को मिली। GST रेवेन्यू फ्रॉम द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, इम्पोर्ट का मतलब होता है आयात, जब दूसरे देश से आप चीज़ों को आयात करते हो ना तो उसे कहा जाता है इम्पोर्ट। गुड्स का मतलब हो गया सामान। GST रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब हो गया टैक्स। GST रेवेन्यू फ्रॉम द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स वाज ऑल्सो
marginally higher than in the year earlier period. जीएसटी रेवेन्यू फ्रॉम द इंपोर्ट ऑफ गुड्स, कि भाई जो जीएसटी कलेक्शन रहा हमारा, कि भाई जो भी सामान इंपोर्ट किया जाता है, आयात किया जाता है, उसके माध्यम से जो जीएसटी कलेक्शन होता है, वाज ऑल्सो मार्जिनली हायर। मार्जिनली मतलब मामूली सा थोड़ा ज़्यादा हमें देखने को मिला कि भाई जीएसटी के माध्यम से जो रेवेन्यू हमें प्राप्त होता है, गुड्स की जो इंपोर्टिंग की जाती है, जो गुड्स आयात किया जाता है, उसके माध्यम से जो जीएसटी हमें प्राप्त होता है, उसमें भी थोड़ी सी बढ़ोतरी हमें देखने को मिली देन द ईयर अर्लियर पीरियड, कि इस वर्ष को अगर पिछले वर्ष की से तुलना अगर हम करें तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जो इंपोर्टिंग ऑफ गुड्स है उसमें भी हमें थोड़ी सी वृद्धि देखने को मिली है, भले ही मार्जिनली देखने को मिली हो, मामूली देखने को मिली हो, लेकिन कुछ वृद्धि हमें देखने को मिली। सिग्नलिंग, इस बात का संकेत देते हुए, यानी कि प्रीवियस ईयर की तुलना में इस ईयर में इंपोर्ट जो किया जाता है गुड्स का, उसमें जो जीएसटी कलेक्शन रहा वो पिछले साल की तुलना में ज़्यादा रहा। तो इसके माध्यम से क्या सिग्नल हमें देखने को मिला? सिग्नलिंग, इस चीज़ को दर्शाते हुए, इस चीज़ का सिग्नल देते हुए दैट इनवर्ड शिपमेंट, इनवर्ड का मतलब होता है अंदर की ओर, शिपमेंट यानी ये जो सामान भेजे जाते हैं ना उसको कहा जाता है शिपिंग, है ना। इनवर्ड शिपमेंट्स ऑफ कमोडिटीज़, कमोडिटीज़ का मतलब हो गया वस्तुएं या फिर सामान, कि भाई जो भी सामान भारत के अंदर भेजा गया, यानी कि भारत ने जो भी सामान इंपोर्ट किया, इनवर्ड शिपमेंट ऑफ कमोडिटीज़ यूज्ड एज इनपुट्स, कि भाई जो भी सामान बाहर से आयात किया जाता है, जो भी कमोडिटीज़ होती हैं जो बाहर से आयात की जाती हैं, और वे आयात की गई वस्तुएं इनपुट की तरह, यहाँ पे इनपुट का मतलब है कच्चा माल, है ना, इनपुट की तरह इस्तेमाल की जाती है किसमें? मैन्युफैक्चरिंग, कि भाई जो भारत में निर्माण क्षेत्र है, मैन्युफैक्चरिंग जो क्षेत्र है ना, कोई भी निर्माण क्षेत्र हो सकता है, जैसे ऑटोमोबाइल का निर्माण हो रहा है ना, इसके अलावा कोई भी मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, उस मैन्युफैक्चरिंग में बाहर से जो भी चीज़ें आयात की जाती हैं और उन आयात की गई चीज़ों को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, हैड इंच्ड अप, इंच्ड अप का मतलब है और उनमें भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिली। तो यही इसका मतलब हुआ कि भाई बाहर से जो सामान आयात किया जाता है और उस सामान का प्रयोग जो भी मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र है भारत में उनमें कच्चे माल की तरह किया जाता है, उसमें उस क्षेत्र में भी हमें जो है बढ़ोतरी देखने को मिली। इंच्ड अप, इंच्ड अप का मतलब है कि भाई थोड़ी सी वृद्धि हमें देखने को मिली है। मर्चेंडाइज ट्रेड डेटा, मर्चेंडाइज का मतलब क्या है? यहाँ पे वस्तुएं, है ना, कि भाई खरीदी और बेचे जाने वाली, खरीदी बेची जाने वाली जो वस्तुएं होती हैं ना, उन्हें कहा जाता है मर्चेंडाइज। ट्रेड, कि भाई वस्तुओं से संबंधित जो व्यापार है, जो भी खरीदी और बेची जाने वाली वस्तुएं हैं उनसे संबंधित जो व्यापार है उसके आंकड़ों की अगर हम बात करें, मर्चेंडाइज ट्रेड डेटा फ्रॉम द कॉमर्स मिनिस्ट्री, कि भाई ये जो हमारा वाणिज्य मंत्रालय है, उस वाणिज्य मंत्रालय से हमें जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं उन आंकड़ों के अनुसार अगर हम देखें, है ना, उन आंकड़ों के अनुसार अगर हम देखें तो ये जो भी मर्चेंडाइज ट्रेड से जुड़े हुए जो आंकड़े हैं वो क्या दिखाते हैं? वो दिखाते हैं शो इंडियन परचेजेस ऑफ मेटल ओर्स, इंडियन परचेजेस ऑफ मेटल ओर्स, कि भाई भारत जो भी परचेज करता है, जो भी खरीदारी करता है, किस चीज़ की? मेटल ओर, मेटल का मतलब हो गया धातु, और का मतलब हो गया अयस्क, कि भारत जो भी, जैसे अयस्क होते हैं ना, जैसे लोह अयस्क है ना, तो ये जो भी भारत के द्वारा खरीदारी की जाती है धातु से संबंधित अयस्कों की, या फिर फार्मा प्रोडक्ट्स, कि भाई जो हमारा विभिन्न जो औषधि से संबंधित, जो दवाओं से संबंधित जो चीज़ों की भारत खरीदारी करता है ना, इन सितंबर, तो सितंबर मंथ में हमें क्या देखने को मिला? इन चीज़ों में पोस्टेड, पोस्टेड का मतलब है प्रदर्शित किया, है ना, दिखाया, इंक्रीजेस ऑफ ऑलमोस्ट 43% एंड 28% रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः, यानी कि वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार मेटल ओर्स, यानी कि ये जो धातु अयस्क है, इसमें 43% की वृद्धि हमें देखने को मिली, और ये जो फार्मा प्रोडक्ट्स हैं, मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए जो उत्पाद हैं, उनमें 28% की वृद्धि सितंबर माह में इस वर्ष हमें देखने को मिली। अपीयरिंग, तो ये जो कुछ वृद्धि हमें देखने को मिली ना, ये ऐसा प्रतीत होती है, अपीयरिंग टू मतलब ऐसा प्रतीत होती है टू कोरिलेट विथ द ट्रेंड इन जीएसटी। ट्रेंड का मतलब है चलन, कि भाई जीएसटी में भी हमें कुछ वृद्धि देखने को मिली है। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई जो मेटल ओर्स हैं, फार्मा प्रोडक्ट्स हैं, इनमें जो वृद्धि देखने को मिली है वह वृद्धि अनुरूप है, किसके अनुरूप है? जीएसटी में जो वृद्धि देखने को मिली ना, उससे कोरिलेट करती है। कोरिलेट होने का मतलब होता है संबंधित होना, है ना, संबद्ध होना। तो अपीयरिंग, तो ये जो वृद्धि देखने को मिली है, ऐसा लगता है कि जिस तरह से हमें जीएसटी ट्रेंड में उछाल देखने को मिला है, वैसा ही उछाल हमें मेटल ओर्स और फार्मा प्रोडक्ट्स में देखने को मिला है। आगे देखते हैं। हाउएवर, हालांकि द 3.88% ईयर ऑन ईयर, ईयर ऑन ईयर का मतलब होता है साल दर साल, ग्रोथ इन ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू, ग्रॉस का मतलब हो गया टोटल जीएसटी रेवेन्यू, है ना, मस्ट बी सीन
in the backdrop of the fact that GST receipts had slid to a 6-month low in September 2019. देखो एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है. However, the 3.88 year-on-year growth in gross GST revenue, कि भाई अगर हम साल दर साल 3.88% ग्रोथ की बात करें, किसमें? टोटल जीएसटी रेवेन्यू में ग्रोथ की अगर हम बात करें, इसको देखा जाना चाहिए. मस्ट बी सीन का मतलब है देखा जाना चाहिए. इन द बैकड्रॉप ऑफ, इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, किस तथ्य को, किस फैक्ट को ध्यान में रखते हुए, दैट जीएसटी रिसीट्स, कि भाई जीएसटी की जो प्राप्तियां हैं, यहाँ पे रिसीट का मतलब है प्राप्ति, कि भाई जीएसटी के माध्यम से जो भी टैक्स हमें प्राप्त हुआ है, हैड स्लिड, स्लिड का मतलब क्या होता है? फिसल जाना, कमी आ जाना, टू अ 6-month लो इन सितंबर 2019, कि भाई सितंबर 2019 में हमें क्या देखने को मिला कि भाई जो जीएसटी से जो प्राप्ति होती है ना हमें, वह मतलब 6 मंथ की, मतलब पिछले 6 महीनों की अगर तुलना करें ना, तो 6 महीनों में बिल्कुल लो चला गया था. पिछले साल सितंबर मंथ में जो जीएसटी कलेक्शन होता है वह 6 महीने का कम चला गया था, बिल्कुल इतना बिल्कुल फिसल गया था, है ना. कितना संकुचन हमें देखने को मिला था पिछले साल? 2.7% कॉन्ट्रैक्शन. कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है संकुचन, है ना, कमी आ जाना, कि इतनी कमी आ गई थी, है ना, 2.7% कॉन्ट्रैक्शन. एज क्यों? ओवरऑल इकोनॉमिक मोमेंटम स्लोड कंसिडरेबली. एज क्यों? ओवरऑल का मतलब होता है टोटल, इकोनॉमिक मोमेंटम का मतलब होता है आर्थिक गति, स्लोड कंसिडरेबली, कंसिडरेबली यानी काफ़ी हद तक. तो क्या देखने को मिला हमें? हम ये कह सकते हैं कि भाई जो भी हमारी आर्थिक चाल है, इकोनॉमिक मोमेंटम है, वह काफ़ी हद तक हमें स्लो देखने को मिली. तो एडिटोरियल देखो क्या कहना चाहता है. However, the 3.88% year-on-year growth in gross GST revenue must be seen in the backdrop of the fact that GST receipts had slid to a 6-month low in September 2019, है ना, कि भाई पिछले साल को ध्यान में रखते हुए, कि भाई वर्तमान जो जीएसटी रेवेन्यू रहा है ना हमारा, उस जीएसटी रेवेन्यू को पिछले साल को ध्यान में रखते हुए देखना चाहिए. पिछले साल में क्या देखने को मिला था? सितंबर 2019 की अगर हम बात करें तो जीएसटी के माध्यम से जो प्राप्तियां हमें हुई थी वे 6 मंथ में बिल्कुल कम थी. 2.7% कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिला था. तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि भाई अगर 3.8% की ग्रोथ आपको देखने को मिली है जीएसटी रेवेन्यू में, तो ये एक अच्छी बात है. क्यों? एज इसलिए ओवरऑल इकोनॉमिक मोमेंटम स्लोड कंसिडरेबली, क्योंकि 2020 की अगर हम बात करें तो कोरोना वायरस के चलते हमारी पूरी आर्थिक गतिविधियां जो हैं, यानी कि जो हमारी आर्थिक चाल है, वह काफ़ी हद तक धीमी रही है. द की कंसर्न नाउ, कि भाई अब जो मुख्य चिंता की बात है, द की कंसर्न नाउ वुड बी, अब जो मुख्य चिंता की बात है वो ये होगी, वुड बी का मतलब है वो ये होगी, टू गेज, गेज का मतलब होता है इस बात को मापना, इस बात को मेजर करना, है ना. किस बात को मापना? द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द ट्रेंड इन जीएसटी कलेक्शन. ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है टिकाऊपन, ऑफ द ट्रेंड इन जीएसटी कलेक्शन, कि भाई ठीक है कि ये जो जीएसटी कलेक्शन हुआ है इसमें इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिला है, लेकिन ये जो जीएसटी कलेक्शन में इम्प्रूवमेंट जो देखने को हमें मिला है, ये कितना टिक पाता है ना. इस बात को मापना जो है बहुत ज़रूरी होगा, है ना, कि भाई हमारे लिए अब जो मुख्य चिंता की बात होगी, वो मुख्य चिंता की बात ये होगी कि हम ये देखें, हम ये मापें कि भाई जो जीएसटी कलेक्शन में सुधार देखने को मिला है, ये सुधार कितना टिक पाएगा. क्या आगे आने वाले महीनों में भी जो जीएसटी कलेक्शन है वह उसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी? स्पेशली खास करके कंसीडरिंग का मतलब है इस बात को ध्यान में रखते हुए, दैट ओवर द फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ द करंट फिस्कल का मतलब है कि ये जो वर्तमान वित्तीय वर्ष चल रहा है ना, उसके लिए कहा गया करंट फिस्कल. कंसीडरिंग, इस बात को ध्यान में रखते हुए, दैट ओवर द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ द, कि इस वित्तीय वर्ष के जो पहले 6 महीने रहे हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, है ना, इन 6 महीनों की बात की जा रही है, कि यह इस वित्तीय वर्ष के जो प्रारंभिक 6 महीने रहे हैं, है ना, उनमें हमें क्या देखने को मिला है? द क्यूमुलेटिव रेवेन्यू, क्यूमुलेटिव का मतलब होता है बढ़ता हुआ, रेवेन्यू का मतलब है टैक्स, रिसीट्स, कि भाई जो बढ़ती हुई टैक्स से संबंधित जो रसीद है, आर 25% लोअर ईयर ऑन ईयर, कि भाई जो साल दर साल हम ग्रोथ को मापते हैं ना, कि भाई 2018 से 2019 में कितनी ग्रोथ देखने को मिली, फिर 2019 से 2020 में कितनी ग्रोथ देखने को मिली, तो हम ये कह सकते हैं कि इस वर्ष के शुरू के जो 6 महीने रहे, वित्तीय वर्ष की बात कर रहे हैं, शुरू के जो 6 महीने रहे, उनमें जो हमारा बढ़ता हुआ रेवेन्यू होता है उसमें 25% कमी हमें देखने को मिली. आगे देखते हैं.
फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन एनुअल बजट फॉर 2020-2021 कि भाई 2020-21 के लिए जो एनुअल बजट पेश किया गया था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा, जो वार्षिक एनुअल बजट पेश किया गया था, है ना, अनाउंस्ड इन फरवरी में इस बजट की घोषणा की गई थी हमारा वित्त, है ना, बिफोर द पेंडेमिक। कि भाई पेंडेमिक का मतलब है कोरोना वायरस, है ना, पेंडेमिक का मतलब है यहाँ पे, पेंडेमिक का मतलब होता है महामारी, पेंडेमिक का मतलब है महामारी, वैश्विक महामारी। तो इस पेंडेमिक यानी कोरोना वायरस के पहले फरवरी में जब बजट पास किया गया था, उस बजट के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने इस बात की घोषणा की थी, किस बात की घोषणा की थी, बिफोर द पेंडेमिक एंड लॉकडाउन, है ना, बिफोर द पेंडेमिक एंड लॉकडाउन, है ना, कि भाई ये जो कोरोना वायरस है और ये जो कोरोना वायरस के बाद में जो हमें लॉकडाउन लगाया, पुश का मतलब है प्रोत्साहित करना, है ना, इस चीज़ को धक्का देना, है ना, बढ़ावा देना, पुश्ड द इकोनॉमी। कि भाई पेंडेमिक और लॉकडाउन ने क्या किया, हमारी अर्थव्यवस्था को धकेल दिया, किस ओर धकेल दिया, इनटू अ रिकॉर्ड कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है संकुचन, कि एक तरीके से ये मानो कि अर्थव्यवस्था में इस हद तक गिरावट हमें देखने को मिली, अर्थव्यवस्था में एक रिकॉर्ड संकुचन हमें देखने को मिला। मतलब रिकॉर्ड का मतलब है कि भाई जबरदस्त, है ना, कि भाई रिकॉर्ड बन गया, मतलब एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा अर्थव्यवस्था में संकुचन देखने को मिला हमें। क्यों? पेंडेमिक के चलते और पेंडेमिक के बाद में जो लॉकडाउन लगाया गया उसके चलते। हेड प्रोजेक्टेड, अब याद है क्या आ गया यहाँ पे, हेड किसके लिए लगा दिया, ये हेड लगा दिया वो जो घोषणा की गई थी ना, उस घोषणा में क्या कहा था निर्मला सीतारमन ने, हेड प्रोजेक्टेड। तो उस बजट जो बनाया था, जो बजट पेश किया गया था, उस बजट के बारे में ये आंकलित किया गया था। प्रोजेक्टेड का मतलब होता है अनुमान व्यक्त करना, आकलित करना, कि भाई हम ये बजट बना रहे हैं, इतना पैसा उस पर खर्च हो जाएगा, इतना पैसा उस पर खर्च हो जाएगा। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं आपके प्रोजेक्शन, आपका आकलन। तो हेड प्रोजेक्टेड अ 12.8% ग्रोथ इन जीएसटी रिसीट्स। तो बजट के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने इस बात को आकलित किया था कि जीएसटी के माध्यम से जो प्राप्तियां हमें होंगी, कि भाई जो जीएसटी कलेक्शन आएगा टोटल, उसमें 12.8% की ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी, 12.8% की वृद्धि हमें देखने को मिलेगी। ये एक ऐसा गोल था, जीएसटी में 12.8% की ग्रोथ हम पा लेंगे, ये एक ऐसा गोल था दैट नाउ सीम्स श्योरली इम्पॉसिबल टू रियलाइज, जो कि अब निश्चित रूप से रियलाइज कर पाना असंभव प्रतीत होता है, कि अब हम इस गोल को पा पाएंगे यह मुमकिन नहीं लगता। दैट नाउ सीम्स का मतलब है प्रतीत होता है, श्योरली निश्चित रूप से, इम्पॉसिबल टू रियलाइज, है ना, टू रियलाइज का मतलब है कि हाँ आप अपने गोल को साकार कर सकते हो, आप अपने सपनों को साकार करते हो, उसे कहते हैं रियलाइज कर पाना, साकार कर लेना। तो यही इसका मतलब हुआ इस पूरी की पूरी लाइन का, कि भाई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 2020-21 का जो बजट पेश किया था, जो कि फरवरी में पेश किया गया था, और ये बजट पेश किया गया था, कब पेश किया गया था यह बजट, पेंडेमिक और लॉकडाउन के पहले। पेंडेमिक और लॉकडाउन के बाद में क्या हुआ, पेंडेमिक और इस लॉकडाउन ने क्या किया, हमारी अर्थव्यवस्था को जो है बहुत ही ज़्यादा संकुचन में धकेल दिया। इसके पहले जो बजट पारित किया गया था, उस बजट में हमने इस बात को आकलित किया था कि भाई जो जीएसटी की रिसिट्स हैं उसमें 12.8% की वृद्धि हमें देखने को मिलेगी। ये एक ऐसा गोल था जो कि अब रियलाइज कर पाना नामुमकिन लगता है। विथ द जीएसटी काउंसिल एक्सपेक्टेड टू मीट टुडे, कि भाई जो हमारी जीएसटी काउंसिल है, काउंसिल का मतलब है कि भाई एक छोटी सभा, है ना, एक छोटी सभा। तो जो हमारी जीएसटी के जो मेंबर हैं, है ना, उनसे उम्मीद है, ऐसी उम्मीद है हमें, ऐसी आशा है, एक्सपेक्टेड टू मीट टुडे, कि भाई ये जो है आज मिलेंगे, आज इनकी बैठक होगी, कि भाई जो हमारी जीएसटी काउंसिल है उसकी बैठक आज होने की उम्मीद है। एंड अटेम्प्ट्स टू रिजॉल्व का मतलब है हल करना, द कंटेंशियस का मतलब होता है विवादास्पद, इश्यू ऑफ जीएसटी कंपनसेशन शॉर्टफॉल। कंपनसेशन का मतलब होता है हर जाना, क्षतिपूर्ति, शॉर्टफॉल का मतलब होता है कमी। देखो क्या हुआ था कि जब ये एक तरीके से ये जो जीएसटी की जो व्यवस्था है ना, यानी कि जब हमने जीएसटी को लागू किया था, तो जीएसटी को लागू किया था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को जब हमने लागू किया था, तो क्या था कि विभिन्न राज्यों के द्वारा, है ना, विभिन्न राज्यों के द्वारा जो टैक्स लगाए जाते हैं, उन राज्यों की टैक्स लगाने की ज़्यादातर पावर केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले ली थी। तो विभिन्न राज्यों ने ये कहा था कि भाई जो हमारी टैक्स लगाने की पावर है वो तो केंद्र सरकार ने ले ली जीएसटी के माध्यम से, तो अब हमें जो टैक्स का नुकसान उठाना पड़ेगा उसका क्या। तो केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों को आश्वासन दिया था कि भाई जो भी टैक्स का लॉस आपको उठाना पड़ेगा उसका कंपनसेशन हम आपको देंगे, उसकी भरपाई हम आपको करेंगे।
लेकिन वर्तमान में ये जो विभिन्न राज्य हैं ये जीएसटी कंपनसेशन की मांग कर रहे हैं और केंद्र सरकार वह जीएसटी कंपनसेशन इन राज्यों को उपलब्ध नहीं करा पा रहा। केंद्र सरकार का कहना है कि भाई कई कारण हैं, उनमें से बड़ा कारण तो है कोरोना वायरस, कि कोरोना वायरस के चलते जो है हम आपको ये जो जीएसटी कंपनसेशन देना था ना वह प्रोवाइड नहीं करा पा रहे। तो इस बात को लेके विभिन्न जो राज्य हैं और केंद्र सरकार है इनके बीच में तनातनी बनी हुई है। तो अब ये जो मीटिंग होनी है ना, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है ना, टुडे जो मीटिंग होनी है, और इसमें क्या है, प्रयास किए जाएंगे इस बात को हल करने के। किस बात को हल करने के प्रयास किए जाएंगे? द कंटेंशियस इश्यू ऑफ जीएसटी, कि भाई जीएसटी से संबंधित जो विवादास्पद मुद्दा है ना, कौन सा विवादास्पद मुद्दा है जीएसटी से संबंधित? कंपनसेशन शॉर्टफॉल, कि भाई जो विभिन्न राज्यों को टैक्स में जो कमी हुई है उसका हर्जाना केंद्र सरकार कैसे देगी और कैसे नहीं देगी और कितना देगी, ये एक विवादास्पद मुद्दा है। इसको भी जो है हल करने की कोशिश की जाएगी जीएसटी मीटिंग में। आगे देखते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स हैव देयर टास्क कट आउट, है ना। अब इसको समझते हैं, देखो इसका क्या मतलब होता है। ये बहुत ही अनकॉमन है, डिक्शनरी में जो है आपको बड़ी मुश्किल से ढूंढने को मिलेगा, तब जाके आपको ये मिलेगा कि हैव योर वर्क कट आउट फॉर यू। इसका क्या मतलब होता है? ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना, हैव देयर टास्क कट आउट। देखो इसका मतलब होता है कि भाई जो काम आप करने जा रहे हो ना, तो इस बात की संभावना बनती है कि उस काम को करने में आपको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी, तब हम बोलते हैं हैव योर वर्क कट आउट फॉर यू। भाई जब हम कहते हैं ना कि भैया हमारा ये जो काम है ना, हमारा ये जो टास्क है ना, ये कट आउट है ना, इस तरह की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब है हम ये कहना चाहते हैं कि भाई जो काम हम करने वाले हैं उसमें इस बात की संभावना है कि उस काम को करने में बहुत ही डिफिकल्टी आएगी। तो फाइनेंसी मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स, कि फाइनेंस मिनिस्ट्री, कि भाई जो वित्त मंत्रालय से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं उनके सामने एक कठिन चुनौती है, यानी कि उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा इन ट्राइंग, इस बात की कोशिश करने में, टू असेस, इस बात का मूल्यांकन करने में, असेस का मतलब है मूल्यांकन करना, इफ देयर अर्लियर प्रोजेक्शंस ऑफ ₹3 लाख करोड़ शॉर्टफॉल इन जीएसटी कंपनसेशन वुड नीड टू बी रिकैलिब्रेटेड, कि भाई उनके सामने बड़ी चुनौती क्या है कि जो हमारे वित्त मंत्रालय से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं उन्हें इस बात का मूल्यांकन करना पड़ेगा कि भाई वित्त मंत्रालय से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं इन्होंने पूर्व में आकलन लगाया था। प्रोजेक्शन का मतलब होता है इन्होंने ऐसा आकलित किया था। क्या आकलन लगाया था इन्होंने? ऑफ 3 लाख करोड़ शॉर्टफॉल इन जीएसटी कंपनसेशन, कि भाई इनको ऐसा लगा था कि 3 लाख करोड़ रुपए, है ना, शॉर्टफॉल का मतलब है कमी, इन जीएसटी कंपनसेशन वुड नीड टू बी रिकैलिब्रेटेड। रिकैलिब्रेटेड का मतलब होता है पुनः से विचारना, पुनः से विचारना, यानी कि पुनः से विचारने की जरूरत होगी कि भाई पूर्व में इन्होंने क्या आकलन लगाया था कि भाई ये जो वित्त मंत्रालय से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं इन्होंने ये आकलन लगाया था कि भाई हमें 3 लाख करोड़ रुपए जीएसटी कंपनसेशन के रूप में देने पड़ेंगे। तो ये जो आकलन लगाया था ना, इस आकलन को दोबारा से विचारना पड़ेगा। वुड नीड टू, ऐसी की जरूरत होगी, टू रिकैलिब्रेटेड। रिकैलिब्रेटेड का मतलब है पुनः से विचारना। इन लाइट ऑफ, इन लाइट ऑफ का मतलब है के चलते, इन लाइट ऑफ का मतलब है ना इसके प्रकाश में, है ना, इस बात के चलते, ऑफ द अपटिक इन रिसिप्ट, अपटिक का मतलब है उछाल, थोड़ी सी बढ़ोतरी होना। रिसिट, रिसिट का मतलब है कि ये जो प्राप्ति, ये जो टैक्स है कुल मिला के जीएसटी में, जीएसटी की जो प्राप्तियां हैं उनमें थोड़ा सा उछाल देखने को मिला है, यानी कि जीएसटी कलेक्शन में थोड़ी वृद्धि हमें देखने को मिली है। तो इसके चलते वित्त मंत्रालय से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं जिन्होंने पूर्व में 3 लाख करोड़ रुपए कंपनसेशन देने के रूप में आकलित किए थे, इस बात को उन्हें दोबारा से सोचना पड़ेगा, है ना, ये एडिटोरियल कहना चाहता है। तो ये सब कुछ कब होगा? ये इस मीटिंग में डिसाइड किया जाएगा और ये काफ़ी बड़ी चुनौती होगी, है ना, टास्क कट आउट है ये। अ रीजनेबली एक्यूरेट प्रोग्नोस्टिकेशन, प्रोग्नोस्टिकेशन का मतलब है एक तरीके की भविष्यवाणी, भविष्य के संबंध में कुछ कहना, उसे कहा जाता है प्रोग्नोस्टिकेशन। और रीजनेबली, रीजनेबली का मतलब है जो लॉजिकली उचित हो, जो तार्किक रूप से उचित हो। एक्यूरेट का मतलब है सटीक। प्रोग्नोस्टिकेशन फॉर द टैक्स कलेक्शन ट्रेंड फॉर द सेकेंड हाफ में वेल होल्ड द की, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, मे का मतलब हो गया, मे का मतलब है शायद, वेल का मतलब है अच्छी तरीके से, होल्ड द की का मतलब है कि चाबी किसके हाथ में है। ध्यान देना, होल्ड द की का मतलब है कि भाई इस बात पर सब कुछ डिपेंड करता है, चाबी यहाँ पर है, इस बात पर डिपेंड करता है। होल्ड द की टू अनटेंगलिंग, अनटेंगल का मतलब होता है सुलझाना, सुलझाना, भाई कोई चीज उलझी हुई है ना तो उसको सुलझाना, उसे कहा जाता है अनटेंगलिंग। दिस लोग जाम, लोग जाम का मतलब है गतिरोध की स्थिति, है ना। ओवर द वेस टू फंड, ओवर द वेस का मतलब है कि भाई तरीके इजाद किए जाएं,
ओवर द वेज का मतलब है कि भाई तरीके निकाले जाएं टू फंड, कि भाई किस तरह से पैसा प्रोवाइड कराया जाए विभिन्न राज्यों को, टू फंड द शॉर्टफॉल, कि भाई ये जो जीएसटी, ये यानी कि ये जो टैक्स में जितना, यानी कि टैक्स जितना पर्याप्त टैक्स आना था उतना टैक्स पर्याप्त आ नहीं पाया, तो राज्यों को हम पर्याप्त, जो केंद्र सरकार को राज्यों को जो पर्याप्त कंपनसेशन देना था वो कंपनसेशन राज्य भी नहीं दे पा रहा। तो अब क्या तरीके हो सकते हैं जिनके माध्यम से जीएसटी में जो शॉर्टफॉल रहा है, जीएसटी में जो कमी रही है, उसे किस तरह से पूरा किया जा सकता है ना। एंड द सेंटर स्टेट ट्रस्ट, और ये जो जीएसटी कंपनसेशन को लेकर जो एक तरीके से विश्वास कम हुआ है केंद्र सरकार और विभिन्न राज्यों में, जो विश्वास की कमी हमें देखने को मिली है। क्यों देखने को मिली है विश्वास की कमी? क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार ने राज्यों को वादा किया था कि भाई हम आपको जीएसटी कंपनसेशन देंगे, और वो जीएसटी कंपनसेशन विभिन्न राज्यों को नहीं दिया गया। तो इसके चलते विभिन्न राज्यों में और केंद्र सरकार में विश्वास का घाटा क्रिएट हुआ है ना, इट हैज़ क्रिएटेड। तो एडिटोरियल यही कहना चाह रहा है कि भाई द सेंटर स्टेट ट्रस्ट डेफिसिट, डेफिसिट का मतलब है कि भाई ये जो घाटा पैदा हुआ है ना, ये जो विश्वास की कमी आई है, इट हैज़ क्रिएटेड, तो इसको भरने के लिए बात की जा रही है। अ रीजनेबली एक्यूरेट प्रोग्नोस्टिकेशन फॉर द टैक्स कलेक्शन ट्रेंड, कि भाई एक लॉजिकली जो उचित है ना, बिल्कुल सटीक है, एक्यूरेट, प्रोग्नोस्टिकेशन का मतलब है कि भविष्यवाणी, फॉर द टैक्स कलेक्शन ट्रेंड, कि भाई ये जो लगातार हम जो टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं है ना, उसके लिए ज़रूरी है कि हम सटीक रूप से भविष्यवाणी करें कि हाँ भाई इतना टैक्स हमें प्राप्त हो जाएगा, है ना। फॉर द सेकेंड हाफ, कि भाई 6 महीने तो गुजर गए वित्तीय वर्ष के, बाकी जो 6 महीने बचे हैं उनके लिए सटीक तरह से भविष्यवाणी की जानी चाहिए कि कितना टैक्स कलेक्शन हमें मिल जाएगा। तो इसी बात पर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा, मैं शायद होल्ड द की, इस बात पर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा, है ना, इसी बात में निहित है टू अनटेंगलिंग दिस लॉकजाम, कि ये जो जीएसटी को लेकर गतिरोध की जो स्थिति बनी हुई है ना, ये सुलझ सके, है ना, और इसके माध्यम से हम तरीके ईजाद कर सकें ना, ओवर द वेस हम तरीके निकाल सकें कि भाई ये जो जीएसटी में जो शॉर्टफॉल हमें देखने को मिल रहा है ना, तो इस फंड की पूर्ति कैसे की जाए ना, वो तरीके हम तभी निकाल सकते हैं जब हम ये तय कर लें एक बार कि हाँ आगे आने वाले 6 महीनों में इतना टैक्स हमें प्राप्त हो जाएगा। और इसी के माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो विश्वास की कमी है ना, जो ये जो शॉर्टफॉल आया है ना, यानी कि जो जीएसटी कंपनसेशन जो केंद्र सरकार राज्यों को नहीं दे पा रही है ना, इसके चलते जो विश्वास की कमी निर्मित हुई है, इस कमी को भी पूरा किया जा सकता है तभी जब हम बिल्कुल सटीक तरीके से ये देख पाएँ कि हाँ आगे आने वाले 6 महीने में हमें कितना टैक्स मिल जाएगा। इसके बाद में हम ये सोचेंगे, हम इसके बाद में ये विचारेंगे कि भाई और क्या तरीके हो सकते हैं जिनके माध्यम से हम जीएसटी शॉर्टफॉल को पूरा कर सकते हैं।